नमस्कार। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना निर्णय बदलना पड़ा, और वो भी बिल्कुल अंतिम चरण में आकर? क्या हुआ ऐसा? क्या घटित हो गया? आप सबको स्मरण होगा कि 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर नोएडा में उनके स्मारक पर मायावती जी एक विशाल जनसभा को संबोधित करना चाहती थी, ऐसा संकेत बीएसपी की ओर से दिया गया था। और उसको कहा गया था कि लखनऊ के बाद ये दूसरा शक्ति प्रदर्शन होगा बीएसपी का उत्तर प्रदेश में। एक लखनऊ में हुआ था जहां 4-5 लाख लोगों की रैली की थी बीएसपी ने, और उसी के बाद से माना गया था कि मायावती जी एक्शन फॉर्म में आ गई हैं और मैदान में उतर गई हैं। बीएसपी ने कमर कस ली है 27 के लिए। नोएडा की इस प्रस्तावित रैली के लिए बीएसपी की सांगठनिक बैठकें भी होना शुरू हो गई थी। लोगों को भीड़ जुटाने के लिए जिम्मेदारियां देना शुरू हो गया था। कौन कितनी बसें लाएगा, कौन कहां से कैसे लोगों को लाएगा, उनका ट्रैवलिंग प्लान क्या होगा, कहां रुकेंगे, कैसे, क्या उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये तमाम व्यवस्थाएं बनने लगी थी कि अचानक से 6 दिसंबर की रैली और 3 दिसंबर को मायावती जी ने कह दिया कि मैं घर से ही बाबा साहब को प्रणाम करूंगी, बाहर नहीं जाऊंगी, वहां नोएडा के वहां नहीं जाऊंगी, स्मारक पर, समता स्थल पर। कारण दिया कि मेरे जाने से सुरक्षा के जो प्रबंध होते हैं सरकारी, वो प्रबंध सामान्य कार्यकर्ता को कष्ट देते हैं, उसके लिए मुश्किल होती है मूव कर पाना, और वो बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए मुक्त भाव से नहीं आ जा सकता अगर मैं वहां रहूंगी मेरी सुरक्षा के कारण। अब बताइए ये तर्क किसी के गले उतरेगा? मायावती जी जब भी जहां जाएंगी, कभी तो जाएंगी कहीं, जब भी जहां जाएंगी वहां सुरक्षा रहेगी, और जहां जाएंगी वहां उनका कार्यकर्ता भी रहेगा। तब क्या होगा? कार्यकर्ताओं को कष्ट न हो इसलिए नेता घर से नहीं निकलेगा, ये तर्क अगर चल जाए तो हिंदुस्तान के सारे नेता घर बैठ जाएंगे, क्योंकि सारे बड़े नेताओं के पास सुरक्षा है, और सुरक्षा है तो सुरक्षा के अपने प्रतिबंध हैं, अपने मानक हैं। फिर अचानक बहन जी ने ऐसा क्यों कहा? और कहा भी तो कोई बेहतर तर्क के साथ क्यों नहीं कहा? यह तर्क क्यों दिया जो गले नहीं उतरे किसी के? लखनऊ में बहन जी गई थी रैली में, तब भी उनके कार्यकर्ता आए थे देश भर से, और तब भी बहन जी के पास सिक्योरिटी थी, और तब भी सिक्योरिटी के प्रबंध हुए थे। तब वो गई थी ना, इसलिए बड़ा हड़कंप की स्थिति है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि 72 घंटे पहले फैसला पलटना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। 6 दिसंबर को कार्यक्रम है जिसमें बहन जी को बोलना था नोएडा में, और 3 दिसंबर को शाम के बाद बहन जी की तरफ से, बीएसपी की तरफ से इसका वो आ रहा है कि अब प्रोग्राम बदल गया, अब नहीं जाएंगी। बहन जी के पास सिक्योरिटी है, ये बात बहन जी को तो पहले दिन से पता है, जिस दिन सिक्योरिटी है पता है, सिक्योरिटी के अपने प्रबंध होते हैं, ये भी पता है बहन जी को, बंदिशें होती हैं। फिर पहले ही दिन इस बात का खंडन क्यों नहीं हो गया कि लखनऊ के बाद हम नोएडा में नहीं करेंगे? और फिर सवाल ये भी उठेगा लखनऊ में रैली क्यों की? फिर क्या सुरक्षा के चलते बहन जी कभी रैली करेंगी ही नहीं, मन बदल दिया? ढेरों सवाल
ढेरों किस्म की कानाफूसी हो रही है। कुछ लोग कहते थे कि बहन जी बीजेपी की बी टीम है, खासतौर पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग कहते थे। सपा के लोग ज्यादा मुखर थे। जब बहन जी ने रैली की वहां लखनऊ में, तो सपा ने कहा कि बीजेपी के कहने पर बीजेपी ने स्पॉन्सर की है मायावती की रैली, बीजेपी को लाभ पहुंचाने के लिए मायावती सक्रिय हुई है। अब मायावती जी ने नोएडा से खुद को विड्रॉ कर लिया, अब क्या कहिएगा? अब ये किसके कहने पर किया? क्योंकि वो सक्रिय हुई थी लखनऊ में, तो कहा गया था बीजेपी ने उनको सक्रिय कर दिया। अब वो फिर वापस घर में आ गई हैं अंदर, नोएडा वाला प्लान कैंसिल हो गया। अब किसके कहने पर किया? अगर लखनऊ की रैली बीजेपी के कहने पर थी, तो नोएडा की रैली कैंसिल करना किसके कहने पर हुआ होगा? ये भी सवाल उठता। या फिर दोनों फैसले मायावती के थे, लखनऊ वाला भी उन्हीं का था और रैली करने का और नोएडा में रैली नहीं करने का भी फैसला फिर उन्हीं का है। दो चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती। मायावती जी सक्रिय हो, ये बीजेपी का एजेंडा है अगर, तो मायावती जी सक्रिय नहीं रहने का जब फैसला करती तो फिर वो किसका एजेंडा है? लाखों तर्क हो सकती हैं, लेकिन बड़े बड़े राजनीतिक पंडित अभी इस सवाल से जूझ रहे हैं कि अचानक मायावती ने अपना फैसला बदला क्यों? पश्चिमी उत्तर प्रदेश बसपा का गढ़ रहा है, मायावती का घर रहा है। बादलपुर यही है जहां जो उनका पैतृक गांव है मायावती का। नोएडा से उनका विशेष अनुराग रहा है। लखनऊ के बाद उन्होंने यही पार्क बनवाए थे बस नोएडा में। फिर अचानक मायावती जी ने ये फैसला क्यों कर लिया कि मैं बाबा साहब को पुष्पांजलि 6 दिसंबर को अपने घर के भीतर से ही दूंगी, घर के बाहर नहीं निकलूंगी? क्यों? बड़ा सवाल है और ये सवाल शोर भी कर रहा है। जितना बड़ा सवाल है उतना बड़ा शोर भी है इस सवाल के साथ। धन्यवाद।